नमस्कार, राना एजुकेशनल ग्रुप पर आपका स्वागत है। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के पर्यावरण अध्ययन के इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर और कोटा में सब्जी विस्तार केंद्र बनाया गया है। ये परियोजना लागू की गई है। अब है फसल। तो फसल 3 प्रकार की होती है। खरीफ की फसल जिसे बरसाती या सियाड़ू फसल कहते हैं। इसे सियाड़ू फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस फसल की कटाई होती है तब लगभग सर्दी का मौसम आ जाता है। और रबी की फसल, इस फसल को उनाड़ू कहा जाता है और जाड़ की फसल को गर्मी की फसल कहा जाता है। अब बरसाती सब्जियां कौन कौन सी है? बैंगन, भिंडी, मिर्च, करेला। ये बरसाती सब्जियां जिन्हें खरीफ की फसल या खरीफ की सब्जियों के साथ गिना जाता है। रबी की सब्जियां यानी उनाड़ू सब्जियां मटर, आलू, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, पालक। और जायद की सब्जियां हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, करेला, लौकी, टिंडा। ये है ये है जायद की सब्जियां। अब आगे हैं टमाटर, बैंगन, फूल, प्याज, मिर्च सब्जी के पौधे रोपे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। टमाटर के, बैंगन के फूल और प्याज और मिर्च, इनके पौधे को रोपा जाता है, रोप की जाती है। सबकी मटर गाज सेम मटर, गाजर, मूली, खीरा सब्जी के बीज रोपे जाते हैं। आलू, अरबी, लहसुन, अदरक इसके सल कंदे रोपे जाते हैं। इन्हें काट के रोपे जाते हैं। वे जड़ वाली सब्जियां हैं गाजर, मूली, चुकंदर। ये जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण है। कंद यानी तना वाली सब्जियां आलू, शकरकंद, गोभी, अदरक। इनका तना काम में लिया जाता है खाने के लिए। सल वाली लहसुन, प्याज यानी ऊपर से इनके सल्क उतारे जाते हैं, फिर इनको खाने में काम में लिए जाते हैं। पत्ते वाली सब्जियां हैं पालक, मेथी, सरसों, ये पत्ते वाली है। फूल वाली सब्जियां फूल गोभी। फल वाली है टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, तरबूज, खीरा, ककड़ी। पौधे के फल लगते हैं जिनको खाने काम में लिया जाता है। फली वाली सब्जियां गंवार, सेम, मटर। अब एक वर्षीय पौधा मूली, आलू, भिंडी, टमाटर, मटर, सलाद, पालक। एक वर्षीय, द्विवर्षीय फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब है द्विवर्षीय पौधे। अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है विटामिन ए। संतरा में विटामिन ए होता है। विटामिन बी होता है केला, सेब में, सी आंवला और ए सी होता है पपीता। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के फल उत्पादक जिले। आम सबसे पहले चित्तौड़गढ़। मौसमी माल्टा, किन्नू, अंगूर श्रीगंगानगर में। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मौसमी माल्टा, किन्नू, अंगूर ये कहाँ पाए जाते हैं? श्रीगंगानगर में। संतरा सर्वाधिक होते हैं झालावाड़ में। तंबाकू सर्वाधिक होती है अलवर में। नाशपाती होती है सर्वाधिक जयपुर में। सीताफल होता है राजसमंद में। अफीम सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होती है। काली मिर्च जोधपुर, सवाईमाधोपुर। काली मिर्च बाड़मेर, जोधपुर, नागौर में भी होती है। ये लाल मिर्च जोधपुर में होती है। काली मिर्च बाड़मेर में होती है। चिक्कू होता है सर्वाधिक सिरोही में। ककड़ी मतीरा बीकानेर में। अदरक उदयपुर में। हल्दी सर्वाधिक बूंदी में। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ए से रोग होता है रतौंधी, अंधापन, कॉर्निया सूख जाना से। इसके लिए उपयोगी फल है पपीता, आम, फालसा, संतरा। विटामिन बी से रोग होता है बेरी बेरी, त्वचा फटना, सूजन। इसके फल है सेव, केला, संतरा, आलू बुखार। विटामिन सी होता है स्क्रवी, आंवला, नींबू, अमरूद। इनका नियमित उपयोग से नक्सीर भी बंद हो जाती है। अमरूद के नियमित उपयोग से नक्सीर या नाक बहना
बंद हो जाता है। पपीता में विटामिन ए व सी मिलते हैं। ये औषधीय दृष्टि से उपयोगी। पेपेन का खजाना भी इस पपीता को कहा जाता है। बेर से हृदय रोग की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। ताज़ा फलों में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है जो मधुमेह रोगियों के लिए ग्राह्य है, उपयोगी है। बैंगन व सेम की उत्पत्ति स्थल भारत है। इसके लिए दोमट मटियारी मिट्टी काम में ली जाती है। सेम के लिए औषधीय पादप कौन कौन से? नीम है, हल्दी, ऊतकों को क्षीण होने से बचाती है हल्दी। अश्वगंधा, इसकी जड़ काम में ली जाती है। जेट्रोफ, इसका बीज काम में लेते हैं। इसे वनस्पति भाषा में कर्कस कहा जाता है। इसे रतन ज्योति भी कहा जाता है जेट्रोफ को। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जेट्रोफ है, जेट्रोफ के बीज काम में लेते हैं और इसे वनस्पति भाषा में इसे कर्कस कहते हैं और इसे रतनजोत और रतन ज्योति भी कहा जाता है। अब औषधीय फसलें हैं। सफ़ेद मूसली, गंवारपाठा, रतनजोत, सोनामुखी, इसबगोल, तुलसी। पत्तियां सब्जी बनाने में काम में आती है। तुलसी, चैती गुलाब का इत्र सबसे अच्छा होता है। इसे राजस्थान में खमनोर नाथ द्वारा में उगाया जाता है। चैती गुलाब है वो राजस्थान में खमनोर और नाथ द्वारा में उगाया जाता है। इस सबसे इत्र बनाते हैं, सेंट। प्याज मंडी है अलवर में। लहसुन मंडी छिपापाड़ा 12, अफीम मंडी प्रतापगढ़। ये भी इम्पोर्टेंट। प्याज मंडी अलवर में, लहसुन मंडी छिपापाड़ा 12, अफीम मंडी प्रतापगढ़ में। दियार खेती क्या होती है? बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र में ये की जाती है, दियार खेती। उत्परिवर्तन खेती के उपयोग से भिंडी को एक अनोखी प्रजाति पर बनी क्रांति का विकास हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। उत्परिवर्तन खेती के उपयोग से भिंडी की एक अनोखी प्रजाति पर बनी क्रांति का विकास हुआ। आर्थिक परिस्थिति का पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिसे हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कैंकर रोग होता है नींबू में बैक्टीरिया की कमी से, ड्राई बेड कहते हैं। कॉपर और जिंक की कमी से ये नींबू में रोग होता है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान है शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय धान अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। देश की प्रथम जीएस फसल है कपास। जीएस नहीं सॉरी जीएम। देश की पहली जीएम फसल है कपास। भारत में 2 जैव उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, राइजोबियम और नीलहरित सेवा। राइजोबियम पौधे की जड़ों में होता है, नीलहरित सेवा एजोल सहित होता है। एजोल क्या होता है? तीव्र गति से बढ़ने वाली घास वर्ग का पौधा जो तालाब में पाया जाता है, एजोल कहते हैं। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान डूंगरपुर में। तो ये कृषि अनुसंधान संस्थान ये डूंगरपुर में। नींबू में कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। नींबू में डायबिक बीमारी कॉपर और जिंक की कमी से होती है। राजस्थान में वालरा कृषि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में की जाती है। क्लोरोपाइरीफॉस दवा दीमकनाशक है। पहाड़ी क्षेत्र में फल के वृक्ष लगाने के लिए कटूर विधि का उपयोग किया जाता है। समुच्चय कृषि। शहद क्लस्टर विकसित किया जा रहा है भरतपुर में। सूखा बंदरगाह है उदयपुर कोटा। राज्य की 18वीं पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा 15 अक्टूबर 2007 को की गई थी। नस्ल के आधार पर पहली पशुगणना इम्पोर्टेंट ये है कि नस्ल के आधार पर पहली पशुगणना कब की गई थी? 15 अक्टूबर 2007 को। और 19वीं पशुगणना 15 अक्टूबर 2012 को की गई है। आगे के भाग में हम